Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 3.3 from chapter 3 rational numbers of class 7 ML Agrawal. Our first question is add the following pairs of rational number. Its first part is 3 by 11 comma minus 5 by 11. As you can see, denominator are equal, so we write 11 as LCM and here we write 3 plus, because यहाँ ऐड दिया गया, हमें ऐड करने हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे एंड ये -5 हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर ले लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस है ना, दो साइन एक साथ जब हम लिखते हैं तो बीच में हम ब्रैकेट लेते हैं। क्लियर? तो अब ये हमारा क्या हो गया, 3 प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है, प्लस ये बीच में इंटू हो गया तो प्लस, ब्रैकेट का मतलब यहाँ क्या हो गया, इंटू, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस लिख लेंगे एंड ये 5 आ गया है ना। पहले ब्रैकेट का वर्क हमने कर लिया, बाई 11 इजकल टू, अब 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, 5 माइनस 3 इज 2, तो फर्स्ट 2 लिख लीजिए। अब देखेंगे कि साइन किसके साथ, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसे हम छुपा दिए तो देखिए 3 है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 3 पॉजिटिव है ना, 3 के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। एंड ये माइनस किसके साथ है, 5 का के साथ। हमेशा ध्यान रखना जो साइन होता है जस्ट वो अपने आगे वाले नंबर के साथ होता है, तो माइनस किसके साथ है, 5 के साथ, ठीक है। अब देखेंगे कि 3 एंड 5 में 5 बड़ा है तो 5 के साथ माइनस है, तो बड़े नंबर के जो साथ जो साइन होगा वो हमारा कैरी होता है, ठीक है। तो ये माइनस हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर? बाई 11 इज द आंसर, -2 अपॉन 11। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 बाई 9 कॉमा 5 अपॉन -9। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है, तो सबसे पहले हम इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, और माइनस ऊपर कैसे जाता है आपको याद होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटू -1 है ना, ऊपर में भी इंटू -1 करेंगे, तो नीचे में देखिए -9 है, इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो सो ये 9 बन गया, और ऊपर में फिर ये प्लस में 5 है ना, तो 5 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। तो माइनस हमारा ऊपर आ गया, तो ये हम समझने के लिए लिखने की ज़रूरत वो नहीं होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे इसे 4 अपॉन 9 प्लस, ये माइनस ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा हमारा -5 बाई 9। अब दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे। अब अगेन यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 एंड ऊपर में लिख लेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो ये माइनस ले लिया हमने, ये 5 एंड आंसर विल बी -1 अपॉन 9, बिकॉज 5 माइनस 4 इज 1, 5 डिजिट बड़ा है, 5 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस कैरी हो गया। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। द थर्ड वन इज 5 अपॉन -7 कॉमा -2 अपॉन -7। अगेन हम माइनस को ऊपर ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन 7 प्लस, ऐड करना तो प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखिए -2 अपॉन -7 है, तो -2 माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच रहा है, 2 अपॉन 7, ठीक है। तो इसकल टू अगेन डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये हो गया 7 -5 प्लस 2 इसकल टू। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, माइनस प्लस है ना, यहाँ पे इंटू तो है नहीं, बीच में नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे हमें 5 - 2 करने हैं, ठीक है। तो 5 - 2 इज 3। अब देखेंगे कि साइन किसके साथ बड़ा है, तो 5 बड़ा नंबर है, इस 5 के साथ माइनस है, तो आंसर में भी हमारा माइनस आएगा, एंड अपॉन में 7, तो आंसर हो गया -3 अपॉन 7। यहाँ पर जरूर एक बार और मैं समझा दूँ, देखिए माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि नंबर्स के साथ हमें माइनस करने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने 5 में से 2 को माइनस किया। देन हमने क्या किया, अब हम देखते हैं ना, जो साइन बड़े नंबर के साथ होगा वो कैरी होता है, तो 5 एंड 2 में 5 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, तो इसीलिए हमने यहाँ माइनस ले लिया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है -2 अपॉन 5 कॉमा 3 बाई 4। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो पहले से सम के फॉर्म में लिख लेते हैं, -2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 4। अब एलसीएम ले लेंगे, तो 5 एंड 4 इसका जब एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाता है हमारा 20। अब देखिए 5 4 जा 20 एंड 4 इंटू -2 इज -8। अब ये प्लस का साइन, अगेन 4 5 जा 20, 5 इंटू 3 इज 15 इक्वल टू, अब देखिए माइनस प्लस
माइनस होगा, यानी कि 15 में से हम 8 को माइनस करेंगे। तो जब हम 15 से 8 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 7। अब हम साइन को देख लेते हैं, पहले 20 चलिए लिख लिया हमने। अब साइन कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ 8 है, ये 15 है, 8 के साथ माइनस है, 15 के साथ प्लस। ठीक है, तो 15 बिग नंबर है, 8 से बड़ा है 15 और इसके साथ प्लस है, तो इसीलिए आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, प्लस में। ठीक है, तो +7/20 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द सम 27/-4 प्लस -15/8। तो यहाँ डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ हमारा माइनस आ रहा है, तो इसे हम फर्स्ट ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो हमारा हो जाएगा ये -27/4 प्लस -15/8, इसे हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे। देन क्या करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम जो कि 8 होता है। अब 4 2 जार 8, 2 और 2 × 27 इज 54 एंड इसके साथ माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस है ना, ब्रैकेट का मतलब इंटू, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस का साइन लेंगे एंड ये आ गया हमारा 15 है ना, 8 1 जार 8, 1 × 15 इज 15 इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान से समझिए माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस एंड माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हम प्लस का वर्क करेंगे बट माइनस ही कैरी होगा। ठीक है, माइनस और माइनस जब भी आए आपका तो नंबर के साथ, तो वहाँ पे हम नंबर्स को क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे एंड माइनस साइन कैरी होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस एंड 54 प्लस 50, ये हो जाता है 69, तो -69/8। अब ये यहाँ पे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो इसे आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो इसे हम 8 से 69 को डिवाइड करेंगे अगेन, तो ये हमारा हो जाएगा, और आप लिख सकते हो -8, ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे, 8 8 जार 64 एंड प्लस 5 इज 69, तो ये आ गया हमारा 5 -8 होल 5/8 इज द आंसर। ठीक है, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आए तो उसे अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लिख लेंगे। क्लियर। द सेकेंड वन इज -1/18 प्लस -3/8, डिनोमिनेटर अलग है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, जो कि हो जाता है 72, 18 4 जा 72, 4 1 जा 4, तो -4 प्लस 8 9 जा 72 एंड 9 × 3 इज माइनस, ये माइनस का साइन, -9 3 जा 27। ठीक है, तो इसकल टू 72 एंड ये हो गया -4 प्लस इंटू माइनस इज -27, इक्वल टू अगेन माइनस एंड माइनस आ रहा है तो हमारा माइनस कैरी होगा एंड 4 और 27 को हम क्या कर लेंगे ऐड, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को प्लस, तो 27 + 4 इज 31/72 इज द आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज -3 होल 1/6 प्लस 2 होल 3/8, तो ये मिक्स्ड में है तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा -19/6 प्लस 19, 8 2 जार 16 प्लस 3 19/8। नाउ एलसीएम लेंगे 6 और 8 का, जो कि होगा 24, और यहाँ हो जाएगा -76 प्लस 57। अब कैसे हमने किया ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट में कर ले रही हूँ। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे ना कि कैसे, पहले इसने डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके तब लिखते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 76 में से 57 को हमें माइनस करना है, जो कि हो जाता है 19। अब साइन देखेंगे कि कौन सा साइन आएगा, तो क्लियर है 76 बड़ा है, 57 से बड़ा है 76, 76 के साथ माइनस है तो लिख लेंगे -19/24 इज द आंसर। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज -2 होल 4/5 प्लस 4 होल 3/10, तो इसे भी पहले हम मिक्स्ड इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हो जाता है हमारा -14/5 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 4 जा 40 प्लस 3 43/10। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो ये हो गया हमारा 10 एंड यहाँ हो जाएगा -28 प्लस 43, तो क्या आ गया हमारा माइनस प्लस माइनस, तो 43 में से 28 को हम माइनस करेंगे तो आ गया 15। 43 बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस में ही रहेगा ये /10। अब देखिए यहाँ पे ये रिड्यूस हो सकता है तो हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, तो
5 3 जार 15, 5 2 जार 10। तो ये हमारा हो गया इक्वल टू 3/2। अब 3/2 ये भी अगेन क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1/2 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज सब्ट्रैक्ट -6/13 फ्रॉम 4/13। तो सब्सट्रैक्शन में तो जैसा कि आप लोग जानते हो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसे हम फर्स्ट में लिखते हैं ना। तो हमें क्या करना है 4/13 में से -6/13 को सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे 4/13 माइनस एंड ये -6/13 एंड देखिए दो साइन साथ में नहीं रखेंगे तो एक को हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे। देन ये हमारा क्या हो जाएगा 4/13 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस का साइन एंड ये हो गया 6/13। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये हो गया हमारा 13, 4 + 6 तो इक्वल टू क्या हो गया 10/13 इज द आंसर। क्लियर। द सेकेंड वन इज -1/2 फ्रॉम -2/3। तो यहाँ भी पहले हम -2/3 लिख लेंगे, -2/3 देन सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्शन का साइन एंड अगेन -1/2 इसे ब्रैकेट्स में ले लीजिए। तो ये हमारा हो गया -2/3 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1/2 डिनोमिनेटर इक्वल है तो इन दोनों 3 एंड 2 का एलसीएम ले लेंगे तो वो हो गया 6 एंड यहाँ पे हो गया हमारा -4 + 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस इज माइनस यानी कि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 4 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन तो -1/6 इज द आंसर। नेक्स्ट 5/9 फ्रॉम -2/3 तो लिख लेंगे हम -2/3 माइनस 5/9 3 एंड 9 का। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इसका एलसीएम 9 हो जाता है। 3 3 जार 9 एंड 3 इंटू -2 इज -6 एंड ये हो गया हमारा -5 तो इसकल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 5 को प्लस करेंगे हो गया 11 एंड माइनस का साइन कैरी होता है तो -11/9। अब अगेन यहाँ पे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर इसे हम मिक्स्ड में आंसर लिख लेंगे डिवाइड करके तो वो हो जाएगा हमारा 1 9 जार एंड +2 इज 11 है ना 1 होल 2/9 एंड ये माइनस का साइन है तो ये माइनस यहाँ पे लिख लेंगे तो -1 2/9 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड 5/63 माइनस -6/21। तो सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क कर लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 5/63 माइनस इंटू माइनस इज प्लस का साइन दे लेंगे एंड ये हो गया हमारा 6/21। तो अब 63 एंड 21 का एलसीएम हो गया 63 एंड ये हो गया हमारा 5 + 21 3 जार 63 एंड 3 6 जार 18 तो 5 + 18 इक्वल टू 5 + 18 इज 23/63 इज द आंसर। सब पार्ट 2 इज -6/13 माइनस -7/15 तो हम लिख लेंगे -6/13 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 7/15 डिनोमिनेटर अलग है तो 13 एंड 15 का एलसीएम लेंगे जो कि हो जाता है हमारा 195 एंड ये हो जाएगा -6 है तो ये हो गया हमारा -90 प्लस 91 तो इक्वल टू माइनस प्लस इज माइनस तो 91 में से 90 माइनस किया तो 1। अब यहाँ देखिए 90 एंड 91 में 91 बड़ा है इसके साथ प्लस का साइन यानी कि प्लस में आंसर होगा हमारा तो 1/195 इज द आंसर। क्लियर। सब पार्ट 3 इज 3 होल 1/8 माइनस 1 होल 5/6 तो मिक्सड है तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारा हो जाता है 8 3 जार 24 1 5 25/8। अब देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो प्लस का साइन एंड ये हमारा हो जाएगा 11/6 8 एंड 6 का एलसीएम हो गया 24 एंड ये हो जाएगा हमारा 75 + 44 दोनों को प्लस करेंगे तो हो गया 119/24। अब इम्प्रॉपर में है तो इसे ऐसे ही हम नहीं छोड़ सकते तो 24 से 119 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा हो जाता है 4 होल 23/24 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 2/5 इफ वन ऑफ देम इज -4/7 फाइंड द अदर। ठीक है तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर हमारा दे रखा है तो पहले गिवन है वो लिख लेंगे सम ऑफ 2
रैशनल नंबर इज इक्वल टू 2/5। इसमें से एक नंबर हमारा दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे 1 ऑफ देम इज इक्वल टू, तो 1 ऑफ देम है -4/7 से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -4/7। तो अदर नंबर हमें निकालने हैं, है ना। अदर नंबर इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना, सम ऑफ 2 नंबर है, 2 रैशनल नंबर या सम ऑफ 2 नंबर करके इस तरह से क्वेश्चन हो, तो सम दिया होता है तो हम उसे क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे। ये एक ट्रिक है आपके लिए। और अगर इसे अच्छी तरह से आपको समझना है तो इसका तरीका ये है, देखिए समझ लीजिए आप, वो भी 2 रैशनल नंबर का सम, मानी किसी भी 2 नंबर को अगर रैशनल नंबर को ऐड किया गया तो 2/5 आन रहा है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक नंबर है, इसे प्लस ऐड करने की बात की जा रही है, प्लस इक्वल टू दे रहा है हमारा 2/5। अब इसमें से कह रहा है कि एक नंबर -4/7 है, तो मान लीजिए कोई एक नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर 4/7 है, तो हमें ये दूसरा नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो ये नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रिजल्ट है 2/5 है ना, सम है, 2 रैशनल नंबर को जोड़ने के बाद जो ये रिजल्ट आता है, इसमें से हम इसे माइनस कर लेंगे एक 1 नंबर को, तो हमें अदर नंबर निकल जाएगा। यही हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया, तो अब हम लिख लेते हैं इसे, तो अदर नंबर निकाल लेते हैं। देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/5 है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2/5 माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे 1 ऑफ देम, 1 नंबर जो आपका दिया हुआ है -4/7, तो यहाँ लिखेंगे -4/7 और इसे ब्रैकेट्स में कर लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे आप क्या करते हो, माइनस का साइन यहाँ दे लेते हो और ये माइनस आप छोड़ देते हो, है ना। आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि माइनस साइन दे दिया तो ये माइनस नहीं देना, बट ऐसा नहीं करना है। जब भी आप माइनस का साइन दो, ये तो हमने सब्सट्रैक्ट करना है, उसका साइन दिया है ना, और इस नंबर के साथ का जो आपका साइन है उसे भी हमें देने होते हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया 2/5। अब देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4/7। अब तो क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो गया हमारा 35 एंड ये हो जाएगा 14 + 7, 5 जा 5 4 जा 20, 14 + 20 इक्वल टू 34/35 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज what rational number should be added to -5/12 to get -7/8। तो ये भी क्वेश्चन 5 की तरह है ना। कह रहा है कि कौन ऐसे माने किस नंबर को आप -5/12 में ऐसा क्या ऐड करोगे जिससे कि रिजल्ट हमारा -7/8 है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 5 में हमने किया था वही करेंगे। तो रिजल्ट हमारा दे रखा है तो यही करेंगे यहाँ पे भी, -7/8 में से हम -5/12 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का ही मेथड ये है, या आप x मान के भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट माइनस कर लो या x मान के कर लो। ठीक है, मैं यहाँ आपको x के साथ सिखा रही हूँ, है ना। लिख लेंगे हम लेट द नंबर बी एडेड इज इक्वल टू x, मान लिया वो नंबर x है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे व्हाट प्लस -5/12 इज इक्वल टू -7/8। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि -5/12 में आप क्या ऐड करोगे, है ना, जिससे कि हमारा रिजल्ट आएगा -7/8। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसमें हम x ऐड करेंगे, तो यहाँ हमने लिख लिया लेट द नंबर बी एडेड इज इक्वल टू x, तो यहाँ x लिख लीजिए। ठीक है, तब x की वैल्यू हमें निकालनी, यही ना फाइंड करना है हमें, तो लिख लेंगे हम x इज इक्वल टू, ये रिजल्ट में से इस नंबर को माइनस करना है, तो यहाँ जाएगा -7/8 माइनस -5/12। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, -7/8, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5/12। अब एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया, तो वो हो गया 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा -21 + 10 इक्वल टू, अब देखिए माइनस प्लस माइनस यानी 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो वो होता है 11। 21 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन, माइनस कैरी हो जाएगा, तो -11/24 इज द आंसर। तो नंबर हमारा क्या आ जा रहा है, -11/24। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट विदाउट x भी बना सकते हो, है ना। सीधे आप यहाँ से लिखकर ऐसे, है ना, इस पार्ट को लिख के भी डायरेक्ट बना सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -5/6। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, है ना, मतलब कर रहा है कि -2/3 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि हमारा ये रिजल्ट है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, ये -2/3 है फ्रॉम, तो पहले हम क्या लिखेंगे,
-2/3 माइनस सब, है ना, पूछा जा रहा है कि इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो व्हाट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, टू गेट -5/6। ये हमसे पूछा जा रहा है इसमें, है ना, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये रिजल्ट आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है इसमें से इसे हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट, एक्स मान के भी आप कर सकते हो जैसे क्वेश्चन 6 में हमने किया, तो वही लिख लेते हैं, लिख लेंगे हम लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू एक्स, है ना, तो एक्स यार, तो यहाँ हम लिख लेंगे एक्स -2/3 में से हम x को माइनस करेंगे तो -5/6 आएगा। अब इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x को जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, अब ये क्या कर लेंगे, -2/3 -5/6 ब्रैकेट कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा -2/3 माइनस इंटू माइनस इज +5/6, तो इसकल टू, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 3 और 6 का एलसीएम हो जाता है 6, एंड ये हो गया -4 + 5 इज इक्वल टू +- -5 -4 इज 1/6, 5 के साथ प्लस है, बड़ा नंबर है 5 तो प्लस में, तो 1/6 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इस क्वेश्चन को 6 और 7 को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते रहते हैं, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से समझिए, दूसरे एग्जाम नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ, है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्रॉम -2/3, मान लीजिए इसके जगह पे आपका रखा हुआ है 6, है ना, तो 6 में से आप क्या माइनस करोगे, तो आपका ये टू गेट की जगह मान लीजिए आपका यहाँ पे 4 है ना, टू गेट की जगह 4 लिखा है, तो हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है कि 6 में से आप क्या माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में से, है ना, 6 - 4 कर लीजिए 2, तो यही 2 रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो पता चल गया कि 6 में से व्हाट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टू गेट 4, ये हमसे क्वेश्चन 7 में पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन 6 में हमें क्या पूछा जा रहा है कि आप क्या ऐड करोगे, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन 6 में आपसे पूछ रहा है वो डैश प्लस, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2 में आप क्या ऐड करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 6 में से, है ना, ये जो हमारा रिजल्ट है, इस 6 में से हमने 2 को माइनस किया तो 4, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि एडेड 2 वाले में हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट हमारा होता है इस रिजल्ट में से वो जो गिवन 1 नंबर है उसे माइनस करते हैं, तो हमारा अदर नंबर इसमें निकल जाता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट है, रिजल्ट में से ये गिवन नंबर को माइनस किया तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। बट सब्ट्रैक्टेड वाले में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टेड वाले में जो गिवन नंबर इधर हमारा, इसमें से हम इस रिजल्ट को माइनस करते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में। और इसी में आप बच्चे कन्फ्यूजन होते रहती है आपको, है ना, तो अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, फाइंड द प्रोडक्ट, इट्स फर्स्ट पार्ट इज 2/3 इंटू -7/8, वेरी इजी। तो इसे हम लिख लेते हैं इंटू -7/8। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है, 3 और 7 तो कैंसिल होगा नहीं किसी से, 2 1 जार एंड 2 4 जार 8, अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसकल टू हमारा आंसर क्या हो गया, ऊपर में 1 इंटू -7 करेंगे तो -7/3 इंटू 4 इज 12, तो -7/12 इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा -6/7 इंटू 5/7। अब यहाँ पे देखिए कोई तो एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो बस इंटू कर लेंगे हम, तो -6 इंटू 5 ये हो गया हमारा -30/7, 7 जार 49, तो ये इसका आंसर हो गया, -30/49 इज द आंसर। सब पार्ट 3 इज -2/9 इंटू -5, क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए -5 के नीचे क्या है, कुछ नहीं का मतलब 1, तो इसका फ्रैक्शन हमारा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/9 इंटू -5/1, ये 1 मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, है ना, वरना इसे हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। यहाँ 5 है, -5 ओनली अकेला लिखा है, तो हमेशा आप जानते हो कि उसके नीचे हमेशा 1 होता है, कोई भी नंबर हो तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मेंशन होता है, यानी कि वो हमारा न्यूमरेटर में, अगर सिंगल इस तरह से नंबर है तो न्यूमरेटर में माना जाता है, ठीक है। इसी समझाने के लिए मैंने यहाँ 1 लिख के आपको दिखाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस का साइन आ गया, 2 इंटू 5 इज 10, तो 10/9 इज द आंसर, है ना, 9 1 जार 9, क्लियर। सब पार्ट 4 इज -5/11 इंटू 11/-5, तो पहले से हम लिख लेते हैं -5/11 इंटू 11/-5,
तो देखिए यहाँ पे हमारा सारा कैंसिल होगा, -5 से -5 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, इक्वल टू 1 इज़ द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 8/35 इंटू 21 अपॉन -32, तो यहाँ पे रिड्यूस क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहीं पे मैं कर दे रही हूँ, देखिए 8 1 जार 8 4 जार 32 एंड ये माइनस कैरी हो गया। नाउ 7 5 जार 35, 7 3 जार 21, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 1 इज 3, 3/5 इंटू 12, सॉरी 5 इंटू 4 इज 20 एंड ये माइनस, तो 3/-20 इज द आंसर। नेक्स्ट -105/128 इंटू -1 होल 29/35, तो फर्स्ट इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा ये -105/128 इंटू माइनस है तो पहले माइनस का साइन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा 64/35 ब्रैकेट्स के अंदर ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या रिड्यूस हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसे हम ऐसे लिख लेते हैं ना, ये -64 कर लेंगे ऊपर में, ठीक है। तो कर लेंगे इसे अब हम डिवाइड, तो ये हो जाता है 35 1 जार एंड 35 3 जार 105 कर चेक कर लेते हैं, 5 3 जार 15, 3 3 जार 9 प्लस 1 10, हाँ, तो 35 1 जार 35 3 जार 105 एंड ये -3 आ जाएगा इसके साथ में। इसी तरह से 64 1 जार एंड 128 64 2 जार है ना, 128 होता है। तो इसकल टू क्या आ गया हमारा, ये -3 है और इधर -1, ये माइनस यहाँ भी कैरी होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 1 जार 3, तो ओनली 3 लिख लेंगे यहाँ पे हम, 2 1 जार 2, तो 3/2। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो अगेन इसे मिक्स्ड में हम लिख लेंगे, तो ये हो गया 1 2 जार 2 प्लस 1 3, 1 होल 1/2 इज़ द आंसर। क्लियर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 9 से शुरू करेंगे। थैंक यू।